गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए फिर हम लोग हाजिर हैं नीलकंठ लेकर के दूसरा पाठ। अब थोड़ा शीर्षक के नीचे जो बातें लिखी उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए पाठ में। और मेरी आदत है बार बार बोलने का नहीं, पुस्तक निकालिए, हाथ में पेंसिल लीजिए, अपने को ज्यादा अहंकार में मत डालिए कि आप सबसे बड़े विद्वान हैं, ऐसे हो जाता है। अब यही बता, ऐसे अहंकार को त्यागिए और जो कह रहे हैं उसे फॉलो कीजिए, ताकि आप बुक में पेंसिल से लिख लेते हैं तो आप जब चाहे तब आप देख लेते हैं, आपको याद आ जाता है। चलिए, सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह संस्मरण उनके पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व सेवा की भावना, मैंने पहले प्रेम की बात बता दी, और जिसके प्रति प्रेम है वह सेवा से रत्ती पीछे हटने वाला नहीं। सेवा क्या है? वह विजुअल है, जिसे मैंने आपको पिछले पाठ में बताया, व्यवहार। यह सेवा भाव व्यवहृत है। इसे ही समझकर पता चलता है कि किसी का आपके प्रति कितना प्रेम है, क्योंकि प्रेम किसी शब्द का मोहताज नहीं है। आई लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूं, क्या क्या डायलॉग मारते हैं, इससे उसको दूर दूर तक, इस जन्म तक लेना देना नहीं। आप जो करते हैं उससे पता चलता है कि आपका किसी के प्रति क्या प्रेम भाव है। इसी को सेवा नाम दिया गया। वही भावना को व्यक्त करता है, यही अभिव्यक्ति प्रमाण है प्रेम का। नीलकंठ, राधा और कुब्जा, कुब्जा आज में भी है, कुब्जा आज भी है। कैसे देखिएगा, पात्र के माध्यम से लेखिका ने इनके प्रेम मतलब जानवरों के, जिसे हम आप जानवर कहते हैं, उनके प्रेम, और कुछ कुछ लोग हैं ईर्ष्या वाले, वह जलन की भावना को साकार रूप दिया। साकार रूप का मतलब होता है एकदम विजुअल बना दिया, साफ साफ दिखा दिया। राधा का विरह मन, राधा तो वीरानी है ही, राधा का विरह मन को जहां उद्वेलित करता है, यानी हमें बेचैन कर देता है। अगर आप पढ़े होंगे, अगर आपके पास ये वाला बायोलॉजिकल हर्ट नहीं, लिटरेरी अगर हर्ट होगा, आप भी बेचैन हुए होंगे या होंगे पढ़ने के क्रम में। अब यहां अगर आर्टिफिशियल लगा हुआ है तब तो कोई बात नहीं, और ऐसे व्यक्ति को सहृदयी नहीं कहा जाता, और ना ऐसा व्यक्ति कभी साहित्य समझ सकता है, नेवर। राधा का विरह मन को जहां उद्वेलित करता, वहीं कुब्जा द्वारा नीलकंठ की प्रताड़ना हृदय में अजीब टीस उत्पन्न करती। टीस का मतलब बीच बीच में दर्द पिक पॉइंट पर जाएगा, उसे कहते हैं टीस, यानी भुला नहीं पाएंगे आप। तो चलिए देखते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। आज क्या लिखती है महादेवी। उस दिन, यानी एक दिन की घटना है, अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। रास्ते में आप लोग भी चलते हैं, आपके पेरेंट्स चलते हैं तो कहते हैं ना, अरे रे इधर से जा ही रहे हैं तो जरा दूध ले ही लेते हैं, पनीर या सब्जी ले ही लेते हैं, इधर से जा ही रहे हैं तो से, क्योंकि डेली यूज की चीज है। और उसी तरह से दीदी का स्वभाव था, मेरे मुंह से दीदी निकलता महादेवी के बारे में, इसलिए कंफ्यूज मत करना तुम लोग महादेवी लिखो। तो मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। कि देखो, महादेवी के बारे में 2-3 बातें याद रखना है, तब जरा ज्यादा समझ में आएगा। जो पिछले पार्ट में बोलना चाहिए वो कौन सा बोले ना बोले ख्याल नहीं रहता। नंबर 1 कि महादेवी जो है यह अंदर से बहुत व्यथित महिला थी, बहुत व्यथित। कैसी? राधा की तरह, कैसी? मीरा की तरह। इसीलिए महादेवी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, यानी आज की मीरा।
पहले एक प्राचीन काल की मीराबाई थी, उसका भी पति से विछोह था कि वह तो अपने पति को, कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, और इसके कारण उसे कितना दुख प्रताड़ना झेलना पड़ा। राधा भी बिरहनी बन करके रही, महादेवी भी बिरहनी, क्योंकि ये प्रोफेसर थी, इनके पति से भी डिवोर्स हो गया और ये अकेले अपनी जिंदगी गुजार दी। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस समाज में पति के बिना जीवन कितना लांछित होता है, अपमानित होता है, कितना व्यथित होता है। आप लोगों को एहसास नहीं होगा, क्योंकि गांधी की बात याद आई, जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। जो कभी झेला नहीं उसे किसी का दर्द पता नहीं होता, ये तो उसी को पता होता है जो झेलती है। और महादेवी के अंदर में जो प्रेम था, एक स्त्री, एक ममत्व, वह भीतर ही घुटता था, ममता भीतर ही घुटती थी। इसलिए यह इसे अपने पशु पक्षियों के प्रेम में बांटती थी, उसे ही संतानवत प्यार करती थी। और यही कारण है कि उसे किसी भी छोटे से छोटे पशु पक्षियों का दर्द सहन नहीं होता था। जैसे एक मां को अपने संतान का दर्द सहन नहीं होगा, उसी तरह महादेवी को भी पशु पक्षियों, चाहे सड़क का ही क्यों ना हो, दर्द उसे असह्य होता था और उसे ले आती थी। तो बाजार निकल गई वह और चली गई कहाँ, चिड़ीमार की दुकान पर। ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। कार में थी, प्रोफेसर थी। चलिए, बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने दुकान के निकट पहुंचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। बाजार था, मार्केट, वहां बड़े मियाँ चिड़िया वाला, उसके यहाँ चिड़ीमार चिड़िया पकड़ कर करके बेचता था और वह चिड़िया की दुकान लगा कर करके मुनाफा लेकर बेचता था। दीदी वहां पहुंची, मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही, क्योंकि बड़े मियाँ जानते थे कि दीदी आई हैं, वो तो ममता से भरी हैं, वह तो मुंह मांगा दाम दे करके किसी भी चिड़िया को उसके दीदी को बेचा जा सकता बड़े आराम से। इसलिए दीदी कुछ बोले, गाड़ी पहले ही शुरू हो गई। क्या? मेरे कोई प्रश्न करने के पहले उन्होंने कहना आरंभ किया। क्यों? दीदी के स्वभाव को जानता था वह। सलाम गुरुजी, दीदी को गुरुजी कहा करती थी। सब दीदी जी को गुरुजी कहना बहुत पॉपुलर था, बच्चे भी गुरुजी कह के पुकारते। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था ना, पिछली बार आई थी तो मोर के बच्चों के बारे में आपने पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है एक मोरनी। देखो, पहले पूरा डिटेल सुना देता। आप पाल लें। बोला दीदी आप इसको ले लीजिए गुरुजी, इसको पालिए। मोर के पंजों से दवा बनती है। आपको पता नहीं दीदी, मोर के जो पंजे हैं ना, उससे दवा बनती है। आपके पेरेंट्स वगैरह भी जानते होंगे, ध्यान पूछिएगा, दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। देखो, ये बिजनेसमैन के बहुत सारे हथकंडे। मैं भी कहीं जाता हूं बिजनेस, सर आपके लिए, आप भी जाते होगे, सर आपके लिए। अरे भाई, सबके लिए फ्री में दुकान खोल के रखे हो क्या? अपना खाना पीना नहीं है, बिजनेस नहीं है, पेट्रोल नहीं भराओगे, एसी का बिल नहीं भरोगे क्या? आपके लिए, आपके क्या, ये पॉकेट से पैसे निकालने का तरीका है। और हम लोग भी प्रशंसा के इतने भूखे हैं, सब कुछ तैयार। तो वही तरीका ये अपनाता है। बोला आपके लिए लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है। बोला मैं भी इंसान हूं दीदी, मैं मोरनी को मारने कैसे देता? और आप बोली थी कि मोर मोरनी आए तो मुझे बोलना, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाया है। वो तो जिद कर रहा था कि मोरनी के बच्चे मुझे दे दो,
मैं इसके पंजों की दवा बनाऊंगा। लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि नहीं, ये गुरुजी ने मंगवाया, गुरुजी के ऑर्डर पर मैंने इसे लाया, इसलिए तुम्हें नहीं दूंगा। वैसे यह कमबख्त तो रोजगार ही खराब है। शराबी को बोलो क्या बोले सर, शराब सबसे बुरी चीज है, लेकिन है मजबूरी है, छूटती नहीं। अरे भाई गंदी चीजें तो छोड़ो ना, छोड़ेंगे नहीं, और अपने को अच्छा दिखाने के लिए कहेंगे कि यह बुरी चीज है तो छोड़िए ना। तो बिजनेसमैन वही है, वही कर रहा है यह कि नहीं, बहुत खराब बिजनेस है यह। धरो पकड़ो मारो काटो, चिड़ी मार, कोई लेगा उसका मांस बना के खाएगा, कोई पैर काट के दवा बनाएगा, बड़ा खराब है भाई। छोड़ना बिजनेस नहीं, मैं छोड़ेगा। बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, चिड़ियों को पकड़ना, मुंह से निकल, पकड़ो 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 पकड़ो, भाग रहा है, पकड़ा, मारो मारो मारो, इसको काट दो, पैर काट दो, हाथ काट दो। अब देखो कितनी चालबाज है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था, यानी और सभी रेलगाड़ी का तो स्टेशन है, स्टेशन आने पर रुकती है गाड़ी, लेकिन इनका तूफान मेल एक्सप्रेस जब चलता है नॉन स्टॉपेज, जब तक चेन पुल नहीं करेंगे आप, रुकने वाली गाड़ी नहीं है। दीदी चेन पुल करती है कैसे, देखिए, सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। सुनने वाला थक गया, चेन पुल किया, भैया जरा मेरी बात सुनिए, गाड़ी रुकी, और नहीं तो गाड़ी चलती रही। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, चेन पुल की दीदी, अरे मोर के बच्चे हैं कहाँ, बताओ ना, कहाँ हैं बच्चे। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। बोला, महादेवी देखी, तीतर के समान, तीतर बटेर की लड़ाई का नाम सुने, वह मोर की तरह क्या लगेगा, मोर के तो खूबसूरत पंख होते हैं, तीतर में तो होते नहीं, वो देखने में उसी तरह बिना पंख वाला तीतर की तरह लग रहा था। और 2 छोटा छोटा बच्चा छोटे पिंजरे में, अब उसके लिए महल थोड़ी बनाएगा बिजनेसमैन, चिड़ी मार, छोटे पिंजरे में कैद करके रखा था। दीदी को दया आ गई कि कैसे इतने छोटे पिंजरे में इस बच्चे को रखा है। अब देखिए होता क्या है, पिंजरा इतना संकीर्ण था, मतलब कंजस्टेड था, कि वे पक्षी शावक, यानी पक्षी यानी मोर मोरनी, शावक मतलब बच्चे, जो बच्चे पक्षी थे, जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, जैसे कोई लगता है पिक्चर फिक्स कर दिया है, मतलब जैसे पिक्चर ना हिलता है ना डुलता है, उसी तरह दोनों बच्चा इतना दुबक के बैठा हुआ जैसे लगता कोई तस्वीर है, जैसे लग रहा था कोई तस्वीर है। दीदी को दया आ गई बहुत। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। दीदी देख रही है, महसूस कर रही है, इधर बड़े मियाँ का भाषण जारी है, और बोला, ईमान कसम गुरुजी, भगवान कसम, ताकि लोग विश्वास कर सके। चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। मैंने अभी कहा सर आपके लिए 25% डिस्काउंट, देखिए बिल दिखा देंगे, वो ओरिजिनल बिल। सर देखिए 100 रुपये में खरीद के लाया, आपको दे रहा हूं 75 में। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि बिल भी 2 बनते हैं। असली वाला बिल दराज में ताला मार के रखें, वो रात में खोलेंगे, और दिन में दिखाने के लिए नकली वाला बिल डी डुप्लीकेट ग्राहक को कि देखिए मैंने 100 रुपये में खरीदा, जबकि खरीदा है वो 50 में, 50 में खरीदा है या 40 में खरीदा है। तो चिड़ी मार इसी पद्धति को फॉलो करता है। बोला रे जानते, मैंने जो है एकदम बिल्कुल नगद कैश 30 रुपये में खरीदे। 12 कहा, 12 कहा मतलब बार बार कहा, भाई जरा सोच तो, अभी ने मोर की कोई खासियत भी नहीं भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। 12 कहा मतलब मैंने बार बार कहा, करे तुम कैसे 30 रुपया मांग रहे हो, मोर में इसको कोई लक्षण है,
कैसे कोई समझेगा कि यह मोर है? और मैं बेचूंगा तो कैसे समझाऊंगा कि यह मोर का बच्चा है? 30 रुपये मांग रहा है। अब देखो, पर वह मुंजी तो मतलब चिड़ी मार, चिड़ियों का बिजनेस करने वाला क्यों सुनने लगा? क्यों सुनने लगा मतलब वह इस बात पर विश्वास क्यों करेगा? कैसे करेगा? एक नंबर का कंजूस। देखो, बिजनेसमैन नंबर कंजूस होता है। उससे पूछोगे क्या भाई चल रहा है चकाचक, क्या बोले मंदा चल रहा है। तो मुंजी यानी एक नंबर का कंजूस बिजनेसमैन था। अपना जाने नहीं देना चाहता था, बाहर से लेना चाहता। तो फिर पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? मतलब एक नंबर का कंजूस बिजनेसमैन। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा, क्योंकि आपका ख्याल आ गया, आप बोली थी, इसलिए बोली चलो दीदी तो ले लेंगी, दे दिया। अब आप जो मुनासिब समझे, पहले बोल दिया कि 30 रुपया मेरा लागत है, आप जो देना है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जब 30 रुपया उसका लागत है, दुकान खोल के बैठा है, इसीलिए बैठा है, उसका भी अपना परिवार है, तो कुछ प्लस करके दे मुनाफे के रूप में। अस्तु, इसलिए 30 चिड़ी मार के नाम और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकट का चित्र जीवित हो गया। बोला लो भाई, 30 रुपया चिड़ी मार के तुम्हारा बेसिक पूंजी और 5 रुपया तुम्हारा मुनाफा, 35 रुपया दी दीदी। और पिंजरे को खोल करके कार में जैसे ही रखी, दोनों बच्चा फड़फड़ाते हुए, उछलते कूदते हुए कार में इस तरह घूमने लगा जैसे लगा कि तिहाड़ जेल से बरसों के बाद मुक्ति मिली, रिहाई मिली। और चौखटे का चित्र जीवित हो गया, यानी जो पहले चित्र की तरह, स्टैचू की तरह देखने में लगता था, अब वह फड़फड़ाने लगा, लाइव लग रहा, अब जिंदा बच्चा की तरह लग रहा है। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। अब इतना जोर से छटपटाया कि लगा कि पिंजरा को लेकर ही उड़ जाएगा, हिलने डुलने लगा। जल्दी खोलो। आई बात समझ में? तो चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग अगले पार्ट अगले दिन के लिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू।